श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को कहते हैं कि मधाई तुम्हारे चरणों में गिरा हुआ है और इसने तुम्हारे शरीर से रक्त बहाया है। अब ये तुम्हारी शरण में है, अब तुम चाहो तो इसे क्षमा कर सकते हो। नित्यानंद प्रभु कहते हैं, प्रभु मैं क्या कहूं, आप ही वह शक्ति हैं जो सब पे कृपा करते हैं। और यदि किसी जन्म में मेरी कोई सुकृति रह गई है तो निश्चित रूप से ये जान लीजिए कि उस सब को मैंने मधाई को दे दिया है। मतलब नित्यानंद प्रभु कहते हैं मैंने अपनी सुकृति मधाई को दे दी है। तो इसका अर्थ है कि नित्यानंद प्रभु ने मधाई को क्षमा कर दिया था और क्षमा करने पर चैतन्य महाप्रभु ने दोनों भाइयों से कहा कि अगर तुम भविष्य में अपराध नहीं करोगे तो तुमने पूर्व जन्मों में जितने भी पाप किए हैं उससे तुम मुक्त हो जाओगे और सारे पापों से मैं तुम्हें मुक्त करके तुम्हें कृष्ण प्रेम प्रदान करूंगा और मैं तुम्हारे मुंह से भोजन किया करूंगा। चैतन्य महाप्रभु की इस बात को सुनकर जगाई मधाई मूर्छित होकर गिर जाते हैं और ब्रह्मा के लिए भी दुर्लभ जो कृष्ण प्रेम है चैतन्य महाप्रभु इन दोनों भाइयों को प्रदान करते हैं। इसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को कहते हैं, इन दोनों को मेरे भवन ले चलो, हम इन दोनों के साथ कीर्तन करेंगे। महाप्रभु विश्वंबर सबके सामने विराजमान होते हैं और सब भक्तों के समक्ष दोनों भाई भगवान की स्तुति करते हैं। इस स्तुति को हमने कल सुना भी था। अब हम जो इस अध्याय का अंतिम सत्र है उसको पढ़ेंगे। इस अपूर्वता अनोखी लीला को देखकर सभी वैष्णव खड़े होकर हाथ जोड़ते हुए स्तवन करने लगे। वैष्णवों ने कहा, हे प्रभु, इन दोनों मद्यपों ने जो स्तवन किया है उसे आपकी कृपा के बिना समझने में किसकी योग्यता है। आपकी अचिंत्य शक्ति को कौन जान सकता है। कब किस प्रकार से आप कृपा करेंगे ये केवल आप ही जानते हैं। प्रभु बोले, ए दुई मद्यप नहीं आर, आज है ते ए दुई सेवक अमार। प्रभु बोले, ये दो अब और मद्यप नहीं रहे हैं, आज से ये दोनों मेरे सेवक हैं। तुम सब मिलकर इन दोनों पर कृपा करो ताकि जन्म जन्मांतर में भी ये कभी मुझे भूल ना पाए। जिस किसी के निकट जिस प्रकार का भी अपराध इन दोनों ने किया है उस सब अपराध को आप क्षमा करके इन दोनों के प्रति कृपा कर दीजिए। प्रभु के वाक्य सुनकर जगाई मधाई ने सभी वैष्णवों के चरणों को पकड़कर प्रणाम किया। सभी महाभागवतों ने उन दोनों को आशीर्वाद दिया और जगाई मधाई दोनों निरपराध हो गए। तो चैतन्य महाप्रभु की इस अचिंत्य लीला को, इस अचिंत्य शक्ति को कोई जान नहीं सकता। कब चैतन्य महाप्रभु किसी महाभागवत को केवल भिखारी बना दें या उसको कृष्ण प्रेम से विहीन कर दें या किसी ऐसे व्यक्ति को जो पापी है उसको महाभागवत बना दें। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अब ये दोनों शराबी नहीं रहे, ये दोनों मेरे सेवक बन गए हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने सभी भक्तों से कहा कि आप सभी भक्त भी मिलकर इन दोनों पर कृपा कीजिए। इन दोनों ने जो अपराध किया है उन अपराधों को आप क्षमा कर दीजिए। और चैतन्य महाप्रभु के इस वाक्य को सुनकर जगाई मधाई सभी वैष्णवों के चरणों को पकड़कर प्रणाम करते हैं। प्रभु बोले, उठ जाओ जगाई मधाई, उठ जाओ, तुम दोनों मेरे दास बन गए हो। अब आगे कोई चिंता की बात नहीं है। तुम दोनों ने जो कुछ भी स्तवन किया है वह परम सुसत्य है, उसका कुछ भी खंडन नहीं किया जा सकता है। इस शरीर के द्वारा कभी भी किसी का ऐसा नहीं होता है। यह निश्चित रूप से जान लो कि नित्यानंद की कृपा से ही यह सब कुछ हुआ है। तुम दोनों के सभी पाप मैंने ले लिए हैं
हे भाई, इस अनुभव का साक्षात दर्शन कर लो। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा भी था, आगे से पाप मत करना, मैं तुम्हारे सारे पाप अपने शरीर पर ले लेता हूं। दोनों के शरीर में और पातक शेष नहीं गया था। इसे समझाने के लिए प्रभु ने कालिया का आकार कृष्ण वर्ण धारण कर लिया। प्रभु बोले, तुम सब मुझे कैसे देख रहे हो? अद्वैत बोले, आप साक्षात श्री गोकुल चंद्र जैसे दिखाई दे रहे हैं। प्रभु बोले, काला देख द्वीर पातके, कीर्तन करह सब यऊ निंदके। प्रभु बोले, दोनों के पातकों पापों के कारण तुम मुझे काला देख रहे हो। कीर्तन करो ताकि सभी पाप वैष्णव निंदकों के पास चले जाएं। चैतन्य महाप्रभु का शरीर पूरा काला पड़ गया। वो कालापन कैसे आया? जगाई मादाई का पाप लेकर। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जो कीर्तन नहीं करता है, जो वैष्णवों की निंदा करता है, सारा पाप उन लोगों के पास जाएगा। प्रभु के वाक्यों को सुनकर सब में उल्लास छा गया और सभी महान आनंद में कीर्तन करने लगे। प्रभु विश्वंभर नित्यानंद के साथ नृत्य कर रहे थे और उनको घेर कर सभी वैष्णव आनंद सहित उनके यश का कीर्तन कर रहे थे, जिनके कारण प्रभु जगत का उद्धार हुआ था। वे अद्वैत आचार्य भी नृत्य करने लगे। हाथों से ताली बजा बजाकर सभी कीर्तन कर रहे थे। कुतूहलवश सभी नृत्य भी कर रहे थे। प्रभु के प्रकाश को देखकर सभी परमानंद में निमग्न हो रहे थे। किसी का भी कृष्णावेश उल्लास थम नहीं रहा था। जिनके अंगों का स्पर्श करने में रमा को भी भय होता है, उन प्रभु के अंग संग में मद्यप नृत्य कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु के वाक्यों को जब भक्तों ने सुना तो सब में उल्लास आनंद छा गया। सभी भक्त कीर्तन करने लगे और चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के साथ उस कीर्तन में नृत्य कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु जो सभी जीवों का उद्धार करते हैं, और उस कीर्तन में अद्वैत आचार्य भी नाच रहे थे। सभी भक्त हाथों से ताली बजा रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु के इस प्रकाश को देखकर सभी परम आनंद में निमग्न हो गए। किसी का भी उल्लास, किसी का भी आनंद रुक नहीं रहा था। चैतन्य महाप्रभु ने मद्यपों का तो उद्धार कर दिया, परंतु वैष्णव निंदकों को कुंभी पाक नरक में धकेल दिया। निंदा से धर्म को बढ़ावा नहीं मिलता, इससे तो केवल पाप प्राप्त होता है। इसलिए कोई भी महाभाग निंदा नहीं करता है। दोनों दस्युओं को दो महाभागवत बनाकर गौरांग श्रीहरि ने अपने निज जनों के साथ नृत्य किया। बहुत मुख्य बात है, जो शराबी है उनका तो उद्धार हो गया, जैसे जगाई मधाई, लेकिन जो भक्तों की निंदा करते हैं उनको चैतन्य महाप्रभु कुंभी पाक नरक में डाल देते हैं। निंदा करने से धर्म बढ़ता नहीं है, इससे केवल पाप बढ़ता है। इसलिए कोई भी महाभागवत भक्त है वह निंदा शून्य होता है, निंदा नहीं करता है। दोनों पापियों को चैतन्य महाप्रभु ने महाभागवत बनाकर अपने भक्तों के साथ कीर्तन में नृत्य कराया। नृत्य के आवेश में ठाकुर विश्वंभर विश्राम के लिए एक स्थान पर बैठ गए। चारों ओर से उनको घेर कर वैष्णव मंडली ने अपना अपना आसन ग्रहण कर लिया। सभी के अंगों में 4-4 अंगुल परिणाम में धूल जमी हुई थी, फिर भी सभी के अंग निर्मल लग रहे थे। प्रभु श्री गौर सुंदर पहले जैसी अवस्था में लौट आए। फिर विश्वंभर हंसकर सभी से कहने लगे, इन दोनों को पापी जैसा मत समझना। इन दोनों के पापों को मैंने दग्ध कर डाला है। सबके शरीर में मैं करता हूँ, बोलता हूँ, चलता हूँ, खाता हूँ। जब मैं चला जाता है तब शरीर का विनाश हो जाता है। जिस शरीर में थोड़े से दुख के कारण जीव दुखी हो जाता है, मेरे बिना वही शरीर दग्ध होने पर भी हिलता तक नहीं है। केवल अहंकार के कारण ही जीवों को दुख होता है। मैं करता हूँ, मैं बोलता हूँ, ऐसी भावना से उसे बड़ा दुख मिलता है। इन दोनों ने जो कुछ भी किया है वह मैंने ही किया।
और मैंने ही इससे छुटकारा दिलवाया, ये जानकर सभी वैष्णव इन दोनों को अभेद दृष्टि से देखें। इस प्रकार से देखें जैसे अपने आप को देख रहे हो। तो मुख्य रूप से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इन दोनों ने जो पाप किया है, इनको पापी जैसा मत समझना। इन दोनों के पापों को मैंने जला डाला है। जब तक शरीर में मैं की भावना रहती है, तब तक इस शरीर में अहंकार पैदा होता रहता है, और जब इस शरीर से मैं चला जाता है तो अहंकार भी चला जाता है। शरीर के थोड़े से दुख के कारण जीव दुखी होता है, और मेरे बिना वही शरीर दग्ध होने पर भी हिलता तक नहीं है। अहंकार के कारण ही जीवों को दुख होता है। महाप्रभु ने कहा, जो मेरा है वह मेरी इस आज्ञा को सुन ले। जो इन दोनों को श्रद्धा पूर्वक आहार प्रदान करेगा, वह अनंत ब्रह्मांड में जितने भी मधु हैं, उन्हें कृष्ण के मुंह में प्रदान करने से जैसे प्रेम रस से भरपूर हो जाएगा। इन दोनों को जो वट मात्र थोड़ा सा भी आहार प्रदान करेगा, उसने कृष्ण के मुंह में मधु समर्पण किया है, ऐसा समझना होगा। जो लोग इन दोनों का परिहास करेंगे, वह इन दोनों के चरणों में अपराधी होकर सर्वनाश को प्राप्त हो जाएंगे। महाप्रभु से यह सुनकर वैष्णवगण महाप्रेम के वश होकर क्रंदन करने लगे और जगाई मदाई के प्रति प्रणति निवेदन करने लगे। तो महाप्रभु ने कहा, देखो मेरी आज्ञा जो है उसको ध्यान पूर्वक सुन लो। सभी भक्त उपस्थित थे। जो इन दोनों भाइयों को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराएगा, आहार प्रदान करेगा, तो ब्रह्मांड में जितना भी शहद है, वो शहद कृष्ण के मुख में प्रदान करने के जैसे होगा। इन दोनों को थोड़ा सा भी आहार प्रदान जो भी व्यक्ति करेगा, उसने मतलब कृष्ण के मुंह में मधु समर्पण किया है, ऐसा समझना होगा। और जो व्यक्ति इन दोनों का मजाक उड़ाएगा, इन दोनों के चरणों में अपराधी बनकर सर्वनाश उसका हो जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु किसी भी भक्त की निंदा सुनना नहीं चाहते। जब भक्तों ने यह सुना तो वह भक्त महाप्रेम के वश होकर रोने लगे और जगाई मदाई के चरणों में निवेदन करने लगे, स्तुति करने लगे। तो भक्तों ने यही कहा होगा, आप दोनों भाई कितने सौभाग्यशाली हैं, कितने महान हैं कि आपको महाप्रभु ने स्वयं कृष्ण प्रेम प्रदान किया। और चैतन्य महाप्रभु अब स्पष्ट कह रहे हैं कि इन दोनों की निंदा नहीं होनी चाहिए, अब ये दोनों भक्त बन गए हैं। तो समझना चाहिए हमें भी, जो व्यक्ति पहले पापी है लेकिन भक्ति को बहुत ही गंभीरता पूर्वक जब वह कोई स्वीकार करता है, तो उसको पूर्व कर्मों के अनुसार पापी अपराधी नहीं समझना चाहिए। अब वो भक्त बन गया है तो भक्त की तरह उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने जगाई मदाई पे कैसे कृपा की, इस पूरी लीला का हमने श्रवण किया। अब अगला जो लीला होगा, अगला जो अध्याय होगा, वो हरदास ठाकुर का शांतिपुर में निवेदन। शांतिपुर में तो अद्वैत आचार्य रहते हैं, तो हरदास ठाकुर अद्वैत आचार्य के पास जाकर क्या निवेदन करते हैं, क्या याचना करते हैं, इसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।